कठमुल्ला कहने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की मुसीबतें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां अभी हाल फिलहाल में कठमुल्ला कहने वाले जज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना कड़ा एक्शन दिखाया था और सारी जानकारी मांगी थी, वहीं अब जज को उनकी कुर्सी से हटाने के लिए महाभियोग लाने की तैयारी की जा रही है और इस महाभियोग के जरिए जज को उनकी कुर्सी से यानी उनके पद से हटाया जा सकता है। और अब आप देख लीजिए और आप समझ लीजिए कि आखिर में इस महाभियोग के जरिए किस तरीके से जज साहब की दिक्कतें और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खबर देखिए, कठमुल्ला घातक कहने वाले जज के खिलाफ महाभियोग के लिए नोटिस इलाहाबाद हाईकोर्ट में तैनात, राज्यसभा में 55 सांसदों ने किए हस्ताक्षर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जज शेखर यादव के खिलाफ अब इस महाभियोग नोटिस को लाने की तैयारी की जा रही है, जिसके अंदर राज्यसभा के 55 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। देखिए, अगर ये महाभियोग के बाद जज साहब को उनकी कुर्सी से हटा दिया जाता है तो आप ये मानकर चलिए कि इतिहास में पहली बार होने वाला है जब किसी जज को महाभियोग के जरिए उन्हें उनकी कुर्सी से हटाया जाएगा। महाभियोग पहले भी कई जजों पर लाया गया है, लेकिन उसकी चर्चा हम अभी करेंगे। लेकिन उससे पहले अब आप जान लीजिए कि किस तरीके से जो शेखर यादव हैं उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में लगे वो कौन कौन से लोग हैं जो आने वाले समय में शेखर यादव की मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। कपिल सिब्बल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। प्रतिनिधिमंडल में सांसद विवेक तनखा, दिग्विजय सिंह, पी विल्सन, जॉन ब्रिटास, केटीएस तुलसी शामिल हैं। 8 दिसंबर को प्रयागराज में वीएचपी की लीगल सेल के कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव ने कहा था कि मुझे ये कहने में कोई भी हिचक नहीं है कि यह हिंदुस्तान है और ये देश यहां रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। ये जो कठमुल्ला है यह सही शब्द नहीं है, लेकिन मुझे इसे कहने में कोई परहेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए बुरा है, घातक है, देश के खिलाफ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े ऐसा सोचने वाले लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव ने जब ये बयान दिया, सोशल मीडिया पर जब उनका ये बयान वायरल होने लगा तो कई सख्त प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी कि कैसे एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से किस तरीके से निष्पक्ष निर्णय की उम्मीद की जा सकती है जब वो देश के एक वर्ग के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और ये भी कहते हैं कि मुझे ये कहने में कोई परहेज नहीं है, देश के अंदर बहुसंख्यकों के हिसाब से नियम चलेंगे, कायदे चलेंगे, कानून चलेंगे। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से पहले तो जज साहब जो हैं ये ऐसी टिप्पणी करते हैं और ऐसा पहली बार नहीं था कि शेखर यादव ने इस तरीके की टिप्पणी की थी। इससे पहले भी वो कई बार ऐसी इस तरीके की टिप्पणी कर चुके थे जिसके बाद वो विवादों में आ गए थे। अब आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि आखिर में ये महाभियोग लाने के लिए क्या क्या किया जाता है, किस किस तरीके से ये महाभियोग जो है वो लाया जाएगा और उसके बाद कैसे जो शेखर यादव है उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महाभियोग की पूरी प्रक्रिया समझिए। संसद के किसी एक सदन में यानी लोकसभा या राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। प्रस्ताव को पेश करने के लिए एक निश्चित संख्या में सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है। लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों का समर्थन और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति या लोकसभा स्पीकर के सामने पेश किया जाता है। सभापति या स्पीकर प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच के लिए जांच समिति का गठन करते हैं। समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक विशिष्ट विधि विशेषज्ञ शामिल होते हैं। समिति जज के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट देती है। अगर समिति की रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाते हैं तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाता है। प्रस्ताव को पारित करने के लिए सदन के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर एक सदन में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संबंधित जज को उनके पद से हटा दिया जाता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 124(4)
और अनुच्छेद 217 में इसका जिक्र किया गया है कि किसी भी जज को किस तरीके से महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया कि क्या भाषण भी इस कैटेगरी में आते हैं। अगर किसी जज ने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है तो क्या उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो लेकिन भाषण इस श्रेणी में भले ही ना आते हो, लेकिन उन्हें ये ख्याल रखना होता है जजों को कि सार्वजनिक तौर पर वो ऐसी टिप्पणी करनी नहीं चाहिए उन्हें, और किस स्तर पर जाकर वो कोई बात कह रहे हैं, क्योंकि वो जिस संस्था से जुड़े हैं वो न्याय से संबंधित है, जिसमें न्याय करना होता है। और अब तक मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से किसी भी जज के ऊपर कोई ऐसी कार्यवाही नहीं हुई है। अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से शेखर यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद अब 50 सांसदों ने राज्यसभा के अंदर महाभियोग के नोटिस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, और उसके बाद अब आप समझिए कि शेखर यादव की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। जजों के खिलाफ महाभियोग पर अगर आप नजर डालेंगे तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक एक भी जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है। 90 के दशक की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप पर महाभियोग लाया गया था, लेकिन ये लोकसभा में पास ही नहीं हो पाया था। इसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट के जज सौमित्र सेन के खिलाफ पैसों को लेकर प्रस्ताव आया था, लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। 2018 में तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। उन पर विपक्षी दलों ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, लेकिन तत्कालीन राज्यसभा सभापति ने उसे खारिज कर दिया। अब आप ये समझिए कि किस तरीके से ये महाभियोग लाने की तो तैयारी की जा रही है। अब तक इतिहास में नहीं हो पाया ऐसा कि महाभियोग की पूरी प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो गई हो, लेकिन जिस तरीके से जो ये टिप्पणी जज साहब ने की है, इसके बाद अब आप ये मानकर चलिए कि इतनी आसानी से तो इन जज साहब का पीछा नहीं छूटने वाला, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, अब उसके बाद राज्यसभा के सांसदों ने अब ये महाभियोग का नोटिस दे दिया है। और जब जज साहब ने ये बयान दिया तो उसके बाद कई कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कई विपक्ष के लोगों ने इस पर तल्ख प्रतिक्रियाएं अपनी दी। इस बीच सबसे पहले तो आप वो एक बार भाषण फिर एक बार मैं कहूंगी कि आप सुनिए, और किस भाषा में, किस अंदाज में जज साहब ने खुले तौर पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में उस शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। अब जिस तरीके से जज साहब ने ये बयान दिया तो उस दौरान ही कपिल सिब्बल ने ये कह दिया था कि जज साहब के खिलाफ अब महाभियोग लाया जाएगा, और ये जिस तरीके की भाषा है ये देश को तोड़ने वाली भाषा है। राज्यसभा के सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने दिल्ली में कहा कि ये भारत को तोड़ने वाला बयान है, जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाएंगे। राजनेता भी ऐसी बात नहीं करते, वो संविधान की रक्षा के लिए बैठे हैं, उनको ये शब्द शोभा नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को देखना चाहिए कि ऐसे लोग जज ही ना बने। और इससे पहले भी जो शेखर यादव है वो कई विवादित बयान दे चुके हैं। गायों को लेकर उन्होंने अपना बयान दिया था, और उसके बाद हिंदू धर्म को लेकर उन्होंने अपना बयान दिया था, जिसमें कि गौ रक्षा हिंदुओं का मौलिक अधिकार घोषित हो। ये बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव ने कही थी, जिसके बाद काफी ज्यादा बवाल मच गया था। फिर उसके बाद उनका जो दूसरा बयान था, जिसके बाद और भी ज्यादा विवाद हुआ था। दरअसल अक्टूबर 2021 में जस्टिस शेखर यादव ने एक फैसले में विवादित सुझाव दे दिया था। उन्होंने सरकार से राम, कृष्ण, रामायण, गीता, महर्षि वाल्मीकि और वेदव्यास को राष्ट्रीय सम्मान और विरासत का दर्जा देने के लिए कानून लाने पर विचार करने के लिए कहा था, और यह भी कहा था कि भगवान राम हर नागरिक के दिल में निवास करते हैं और भारत उनके बिना अधूरा है। और साथ ही में उन्होंने यह भी कहा था कि भारत की सांस्कृतिक विरासत बच्चों के लिए स्कूल में अनिवार्य पाठ होना चाहिए। और फिर उसके बाद एक और बयान देखकर जज साहब मुसीबतों में फंस गए थे। उसमें उन्होंने कह दिया था कि अकबर जोधाबाई अंतर धार्मिक विवाह के अच्छे उदाहरण। अंतर धार्मिक विवाह पर उनकी टिप्पणी सुर्खियां बन गई थी। जून 2021 में वो धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उस पर एक लड़की के अपहरण और जबरन मुस्लिम धर्म कबूल कराने का आरोप था। जज ने कहा कि अगर बहुसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति अपमान के बाद अपने धर्म से धर्मांतरण करता है तो देश कमजोर हो जाता है, और अकबर और जोधाबाई को अंतर धार्मिक विवाह के अच्छे उदाहरण के रूप में बताया था।
था। अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से शेखर यादव शुरुआत से ही काफी ज्यादा विवादों में रहे और विवादों से उनका काफी ज्यादा पुराना नाता है, लेकिन इस बार उन्होंने जो टिप्पणी दी, जो शब्द का इस्तेमाल किया, वो कहीं ना कहीं उनके संवैधानिक पद पर एक बड़ी चोट पहुंचाता है। जिस जगह पर वो बैठे हैं उसके बाद उन पर सवाल खड़े होने लगते हैं कि आखिर में जज जिनकी भाषा सभ्य और सौम्य होनी चाहिए और उसके बाद जो उनके फैसले होते हैं वो अच्छे फैसले होने चाहिए, निष्पक्ष फैसले होने चाहिए, तो अब ऐसे में जो जज इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे निष्पक्ष फैसलों की कैसे उम्मीद की जा सकती है। अब आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरीके से महाभियोग लाने की तैयारी जो है वो जज साहब के खिलाफ की जा रही है, क्या आपको लगता है कि महाभियोग की ये प्रक्रिया पूरी हो पाएगी और जज साहब को वाकई में उनको अपने पद से हटना पड़ेगा? आप लोगों को क्या लगता है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत में, आपके साथ शालिनी। धन्यवाद।